हेलो, नमस्कार, जय हिंद। यूट्यूब चैनल साइंस विद सुदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ प्रश्नावली 2.2। उसका पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में कुछ फार्मूला समझेंगे। उसके बाद कुछ वीवीआई क्वेश्चन है जो जैक बोर्ड में पूछे जाते हैं। यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग इसको करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें उठाया गया है कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणनफल में संबंध। तो बहुपद के बारे में इससे जो पहले का वीडियो है उसमें पढ़ा दिया गया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का जो शून्यक होता है और उसका जो गुणांक होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है उसको समझेंगे। तो जैसे हम लोग सबसे पहला बात करते हैं कि रैखिक बहुपद जो होता था, तो रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, उस शून्यक आपका क्या होता है? रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो आपका होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी। तो जब इसको शून्यक निकाला जाता है मेरे भाई, तो ये शून्यक क्या आता है? शून्यक आता है x बराबर माइनस बी बटा ए। अब एक बार बोल दूं, किसी बहुपद का शून्यक वह वैल्यू होता है जो उस बहुपद में रखने पर उसका वैल्यू शून्य आ जाए। उस बहुपद का वैल्यू कितना आ जाए? शून्य आ जाए। जैसे x का वैल्यू माइनस बी बाई ए इसमें पुट कीजिएगा तो इसका टोटल वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो x का यह शून्य कहलाएगा। रैखिक बहुपद से कक्षा 10 में कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा किससे पूछा जाएगा? तो द्विघात से पूछा जाएगा। तो हम बात करते हैं द्विघात बहुपद से। द्विघात द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो आपका व्यापक फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, क्या होता है? तो आप कहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो होता क्या है कि जो आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद, इसका जब आप शून्यक निकालिएगा, शून्यक का मतलब x का वैल्यू, तो वह 2 वैल्यू आएगा। इसका कितना आएंगे? 2 शून्यक आएंगे। और मान लेते हैं फार्मूला समझाने के लिए, 2 शून्यक हमारे पास, एक अल्फा आया और एक बीटा आया, 2 शून्यक आ गया। तो होता क्या है, इसका जो शून्यक है और एक्स स्क्वायर एक्स का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। तो पहला रिलेशन क्या होता है कि जो शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, तो बी क्या है? तो बी कहिएगा कि गुरुजी एक्स का गुणांक है। एक्स का क्या है? जो बहुपद में एक्स है ना, उसका यह गुणांक है। और ए क्या है? तो बहुपद में जो एक्स स्क्वायर है उसका ही गुणांक है। गुणांक माने उससे गुना हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है कौन? ए गुणांक है। तो समझ गए। हमको केवल ये समझना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। इसी प्रकार अगर हम इसका दूसरा रिलेशन की बात करें, तो वो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा का, अर्थात उसके शून्यकों के गुणनफल का। तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी क्या है? तो बहुपद का अचर पद है। ये आपका क्या है? तो कहिएगा कि अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है। और उसी प्रकार से ए क्या है? ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब यहाँ समझना है आपको फार्मूला के रूप में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इतने याद रखना है। अब होगा क्या कि जब आप शून्यक निकालिएगा, तो एक अल्फा एक्स का वैल्यू जो एक पहला आएगा वो अल्फा होगा, जो सेकेंड आएगा वो बीटा होगा। जब अल्फा प्लस बीटा जोड़िएगा और उसका जो बहुपद में माइनस बी रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, इस फॉर्म पर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया है संबंध, शून्यकों का योग
और शून्यों को बहुपद का गुणांक में संबंध होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे समझिएगा कि एक कंडीशन बनता है कि जब आपको शून्यों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कुछ न कुछ दिया हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ न कुछ दिया हुआ हो, उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ न कुछ दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप बहुपद निकालिए। क्या निकालिए? बहुपद निकालिए। आपको क्या देगा? एक तो सवाल बनता है बहुपद देकर उसका शून्यक पूछेगा, फिर कहेगा कि क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए पर सही है, जांच कीजिए। दूसरा बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अब बहुपद निकालिए। तो इसके लिए एक हम फार्मूला लिख रहे हैं कि जब आपके पास शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में उसका सूत्र क्या होता है? बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। इसको हम जब बहुपद निकालना होगा तो ये फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे। हालांकि 10 क्लास में बेसिक रूप से बताया जाता है। यहाँ इसके बाद इसको आप समझ गए होंगे, त्रिघात बहुपद भी समझा सकते थे लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसके वजह से। अच्छा, बोर्ड में त्रिघात बहुपद से कुछ नहीं आएगा, वैसा जरूरी भी नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली, जो एक्सरसाइज 2.2 जो है उसका पहला पार्ट में 2-3 को क्वेश्चन लिया गया उसको करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट में 3 को क्वेश्चन है उसको करेंगे। इसमें से 2-3 को क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें से 2 को कर लेंगे, हो जाएगा। तो आगे देखिएगा, आप समझिएगा। जैसे आपके पास बुक होगा तो बुक में ये देखिए बुक है, तो इस बुक में पहला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो रिलेशन बनता है उसके सत्यता को जांच कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लिखे हैं जैक बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन लिखे हैं, जो कैसे बनता है कैसे जांच होगा उसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इस सबको हम मिटा दे रहे हैं। और प्रश्नावली 2.2 का पहला का 2 नंबर सवाल है जो VVI है, इसको देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला का भी सेकेंड है। दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्या कहा है कि यह जो है द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद जब ये है तो इसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब इसमें वेरिएबल के रूप में s का प्रयोग किया गया है, अर्थात s का 2 मान आएंगे, एक अल्फा कहलाएंगे एक बीटा कहलाएंगे। क्वेश्चन में आगे बोला है कि जो रिलेशन बनता है शून्यकों का योगफल और उसके गुणांक में, उससे इसको सेटिस्फाइड कराइए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो आइए, जब इसको बनाना होता है तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो क्या करना होगा? इसके लिए हम एक संगत समीकरण बनाएंगे। हल में चलेंगे तो संगत समीकरण बनाएंगे। इस बहुपद का संगत समीकरण जब बनाइएगा तो आपके पास मिलेगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये बहुपद था, बराबर 0 लिख दिए तो ये आपका हो गया समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ये 4s स्क्वायर का जस का तस होता है। गुणनखंड करने आपको आना चाहिए, आप 8 क्लास से ही गुणनखंड को पढ़ रहे होंगे। गुणनखंड करने का सिंपल रूल है, किनारे किनारे का जो संख्या होता है उसको आपस में गुना कराइए। तो 4 गुना 1 कराइएगा तो कितना आएगा? 4। तो सबसे पहला लाइन याद रखना होगा आपको कि किनारे किनारे का गुना करते हैं। तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 गुना 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब जो ये गुणनफल आया है 4, इसको ऐसा 2 भागों में तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला जो टर्म है -4 वो आ जाए। तो बीच वाला पद कैसे आएगा? तो कहिएगा गुरुजी ये टूटेगा, -2 और -2 जब कीजिएगा तो जोड़िएगा, कर्जा 2 तो कर्जा में 4 होगा
और दोनों को गुना करा दीजिएगा तो 4 भी आ जाएगा। -2 गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ई जो है टूट रहा है, स्प्लाइट हो रहा है -2s एंड -2s में, और +1 को जस के तस लिख देंगे इक्वल 0। अब रही बात कॉमन लेने की, तो जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं। 2s दोनों में मिला तो यहाँ बच जाएगा 2s - 1, और यहाँ से हम देखिए ई जैसा है कोष्टक में बना, ऐसा कोष्टक में आया है तो एकदम फिक्स है कि कोष्टक में वैसा ही यहाँ रखना होगा। तो भैया कोष्टक में हमको 2s रखना होगा, तो यहाँ जब 2s कोष्टक में रख देंगे तो यहाँ से कॉमन तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो गुना के रूप में छुपल होगा 1, तो -1 यहाँ का हो जाएगा कॉमन, तो 2s हो जाएगा कोष्टक में, और -1 -1 गुना -1 तो प्लस में 1 आ जाएगा, ऊपर वाला मिल रहा है। तो इस प्रकार से कॉमन की क्रिया हो गई। फिर कॉमन में जो कोष्टक वाला मिलता है, दो गो चीज मिलके एक हो जाएगा और एक बाहर बाहर वाला, हालांकि यहाँ कॉमन लिया आता है 2s - 1 बराबर 0। तो होता क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, आइदर और नाइदर करके, जैसे 2s - 1 बराबर एक बार ले लेते हैं 0, या तो यहाँ लिखेंगे या तो इतना बराबर 0, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली लाइन खींच सकते हैं। तो जैसे हम लाइन खींच देंगे तो वो चलेगा, नहीं खींचेंगे तो वो चलेगा। तो ये 2s है, 2s बराबर -1 बराबर 0 ले लिए। ऐसा अच्छा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए समझिएगा। जैसे हम लिख दिए 3 गुना 4 बराबर 0, तो 3 गुना 4 हो के 0 क्यों आ रहा है, ये बात सोचने वाला है। हो सकता है कि 3 जो है ये 4 के बराबर 0 हो, मैंने 4 0 के इक्वेट किया गया हो, 3 0 में गुना किए होंगे तो 0 आ रहा होगा। या नहीं, जब ई केस नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है कि 4 की जगह पर 4 है और 3 की जगह पर 0 लिया गया है, 0 गुना 4 बराबर 0। तो हम जब दो संख्या गुणनफल के रूप में होता है तो उसको हम पारापारिक क्रमवार 0 के इक्वेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 2s - 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो 2s - 1 उधर जाके +1, s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे भी 2s - 1 बराबर 0, और s बराबर जब निकालेंगे 2s को एक साइड करो, -1 पहले उधर जाएगा तो +1, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये जो आया हमारा शून्यक कहलाएगा। अतः शून्यक बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः शून्यक बराबर हम लिख सकते हैं, अतः एनसीईआरटी में अतः लिखना मत भूलिएगा। लास्ट में जो कॉपी जांच होता है तो टीचर फाइनली यही चीज देखता है। अतः शून्यक बराबर का हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। अब देखिए बाबू, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब इसको चेक करना है ना, तो चेक जब कीजिएगा तो एक चीज को अल्फा और एक चीज को बीटा मानेंगे। इसमें क्या रखा है कि जो शून्यक आएगा उसको चेक कीजिए कि क्या वो अपनी सत्यता को मानता है या सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, तो चेक कीजिएगा तो मान लेते हैं कि माना अब 2 शून्यक है, 2 शून्य यहाँ तो सेम सेम आया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माना एक शून्यक को मान लेंगे 1/2 माने अल्फा, और एक शून्य को मान लेंगे बीटा, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। अब जब हम लोग चेक करते हैं तो इसको मिटका रहे हैं, समझिएगा ऊपर। जब इसको हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ गया अल्फा एंड बीटा। अल्फा का भी वैल्यू 1/2 है एंड बीटा का भी वैल्यू 1/2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस लाइन का ही नीचे है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। हम लोग तो यही जान रहे हैं। अल्फा भी हमारा कितना है 1/2 है, प्लस बीटा भी हमारा कितना है 1/2 है, माइनस तो फॉर्मूला में होता है। b क्या है याद करो, x का गुणांक है। b क्या है, x का गुणांक है। x यहाँ नहीं है, यहाँ s है, तो s का गुणांक है तो -4। ये जो -4 है इसको आके क्या कर देगा +4, और बटा में a क्या होता था s² का गुणांक, तो ये 4 लिख देंगे। यहाँ से 4 से 4 कटेगा, डेट इज 1 आ जाएगा। 1/2 1/2, आप 10 क्लास में हैं
दो दो के एलसीएम अलनवा फलनवा ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये सीधा आधा है, 1/2 मैंने आधा, 1/2 मैंने आधा, आधा आधा जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब दोनों साइड बराबर है, मतलब सेटिस्फाइड है। एक चीज और देख लेंगे तथा में, ये तो हम लोग ये वाला रिलेशन को चेक किए हैं, गुणनफल वाला रिलेशन को चेक करेंगे कि उस पर सत्याता या जांच सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा, तो ये 1/2 अल्फा है, इंटू बीटा भी 1/2 है, और सी मैंने अचर पद कितना वैल्यू है 1, और ए क्या होता है, एस स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा 4। 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और इधर भी कितना है 1/4। यहाँ भी वैल्यू दोनों साइड का आया, बराबर आया, मतलब रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, एक में -b/1 होता है, c/a होता है, तो ये जो सही आ रहा है, तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं और जांच भी कर लेते हैं। हालांकि जो जैक बोर्ड है उसमें जांच के लिए नहीं आता है, केवल शून्य ज्ञात करने के लिए आता है। आइए, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u, 4 को अच्छा से लिख दे रहे हैं, तो 4 है, तो इसको, ये बहुपद है, जो नंबर भी हो चौथा नंबर है, पहला का चौथा नंबर, ये वीवीआई है, इसलिए यहाँ पे इसको लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए हैं कि कहे हैं कि उसका भाई तो संगत समीकरण बना लेना। क्या बना लेना, संगत समीकरण। तो संगत समीकरण क्या होगा, 4u² प्लस 8u हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब रही बात कि 3 गो होता था, किनारे में कुछ होता था, उसको किनारे किनारे से गुना कराते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ वैसा नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा, 4 यहाँ है, 4 दूना 8, 4 इसमें भी है, u² यहाँ 2 है, एगो यू है यहाँ, तो मिला 1 गो यू, तो 4u कॉमन हो जाएगा, यहाँ u बचेगा, और 4 दूना के, चाहे ऐसे सोच लिया जाता है, ऊपर 8 है, जब यहाँ से 4 खींच लिए तो यहाँ कितना लिखेंगे कि फलानवा और फलानवा में, मैंने 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ऊपर वाला आना चाहिए, और इंटू में यू बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब वही बात, ई एगो कोष्टक में ई एक अलग हुआ और कोष्टक में एक चीज ई अलग हुआ, तो अब इसको करेंगे कि 4u बराबर एक बार 0 ले लीजिए, एंड u+2 बराबर एक बार 0 ले लीजिए। u+2 उधर जाके -2 आ जाएगा, और फिर 4u बराबर 0 है, 4u बराबर 0 है तो u बराबर निकालिएगा तो 0/4 हो जाएगा, और कोई भी संख्या जब 0 में भाग देगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आया, यहाँ u का वैल्यू -2 आया। तो हम केवल शून्यक लिख के छोड़ देंगे, आप लोग को जांच करना होगा तो कर लीजिएगा, हालांकि जांच करने के लिए नहीं आता है। अतः शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्यक बराबर 0 और -2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला ये वाला क्वेश्चन। अगर देखा जाए जो ये अगला क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो इस चैप्टर से t² - 15 सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए इसको हम लोग वीवीआई के श्रेणी में रखे हैं। पहला का 5वां है, क्या है, तो t² - 15 है। अब ये बहुपद है, तो बहुपद से हम सीधा बोले हैं कि क्या बनाना होगा, तो संगत समीकरण बनाना होगा। संगत समीकरण जब बनाइएगा तो बाबू t² - 15 को किसके बराबर कीजिएगा, 0 के बराबर। बहुपद से क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वोमन कुछ नहीं होगा, तो कॉमन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जो चर है t² उसको एक साइड और संख्या को एक साइड, तो -15 उधर जाके +15 हो जाएगा। अब होता क्या है, t का मान निकालना होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि x² बराबर कोई संख्या a है, तो x बराबर जब निकालना होता है तो ±√ a होता है, ±√ a होता है, अर्थात
स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वर्गमूल के चिन्ह कर देता है, और उल्टा भी सही होता है, स्क्वायर इधर आएगा ना, स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल का जो चिन्ह है इधर आएगा तो स्क्वायर कर देगा, तो प्लस माइनस के साथ ओवर रूट होता है। तो उसी प्रकार से जब यहाँ टी केवल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस के साथ तो 15 पर इसे रूट को बढ़ा देगा, मतलब प्लस माइनस ओवर रूट 15 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टी का दो वैल्यू, एक प्लस रूट 15 और एक जो टी का वैल्यू आया है माइनस रूट 15, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, और हमारा जो शून्यक होगा यही कहलाएगा शून्यक। अतः शून्यक बराबर जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जस्ट उसी प्रकार से है, एग्जाम्पल का सवाल है, तो एग्जाम्पल ये भी आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो जस्ट इसी तरह से बनता है, आइए हम लोग देख लेते हैं उसको भी। एग्जाम्पल का सवाल है, एग्जाम्पल का सवाल है कौन सा, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसको हम जब संगत समीकरण बनाएंगे, संगत समीकरण देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, बनाते रहिएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 के इक्वेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक साइड, संख्या को एक साइड कर लेंगे, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, एक्स का वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस के साथ उधर जाएगा, इसे बढ़ा देगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2, एक होगा प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस रूट 3। तो आप समझ गए होंगे, यही शून्य कहलाएगा, एक अल्फा का काम करेगा तो एक बीटा का काम करेगा, डेट इज आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ जो वीवीआई था ये देख लिए, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे। तो इसमें जब आप देखिएगा तो चलिए देखिए समझिए, ये है सेकेंड 2.2 का दूसरा सवाल का कुछ सवाल लिया गया है। ये क्या कह रहा है, आपका किताब होगा आपके पास, वहां से पढ़ लीजिएगा, हम ऐसे समझा दे रहे हैं। ये कहा है कि नीचे शून्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, आप इनसे बहुपद ज्ञात करें। मतलब दूसरा जब हम करेंगे तो दूसरा का जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 एंड -1, 1/4 जो है शून्यों का योगफल दिया हुआ है, और माइनस जो है शून्यों का -1 शून्यों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हम लोग हल लिखेंगे और इसको छोटा मत आकिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो होता क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो कहोगे कि सर जी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिले है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिले है -1। तो हम कहेंगे कि बाबू हम तुमको क्या बताए हैं, तो कहोगे कि देखिए सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। हम हाँ बताए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 1/4, उसके नीचे तो ये वैल्यू लिखा जाएगा बराबर में, अब -b/a आया। अब a बराबर 4 यहाँ हम निर्णय नहीं ले लेंगे, क्योंकि आगे भी हमारे पास a आएगा, तो तुलना करके बनाया जाता है। तो 1-2 स्टेप यहाँ छोड़ेंगे, उसके थोड़े सा नीचे इसे लिखेंगे तथा, और क्या जानते हो, तो कहोगे कि शून्यों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है सर जी, तो c/a लिख दिए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों बोलो -1, तो यहाँ क्या लिख देंगे -1। क्यों लिखे, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1, तो अल्फा इंटू बीटा के नीचे लिख दिए -1। और c, तो c को c लिखेंगे, a को a लिखेंगे। अब रही बात, ये -1 है, ये -1 है। अब देखिए होगा क्या कि तुलना किया जाएगा सीधा सीधी, जैसे a बराबर 4, c बराबर -1, b बराबर ऐसे। तो होगा क्या कि एक सवाल है, एक सवाल में यदि a का जो वैल्यू आ रहा है 4, तो यहाँ भी a का मान कितना आना चाहिए 4।
एक ही सवाल में एक का मान या एक सवाल में x y है तो उसका एक जगह y का मान कुछ और आ जाएगा, एक जगह कुछ और आ जाएगा एक ही सवाल में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो a बराबर यहाँ 4 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, तुलनात्मक रूप से बराबर के दृष्टि से तो 4 आना चाहिए। तो होता क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि किसी के हर में 1 तो छुपा रहता है। हर में कितना होता है 1, तो 1 को देखिए 4 को भी हम 1 बना सकते हैं लेकिन 4 से भागा देना होगा। अब भागा देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट चीज होता है, तो हमको ज्यादा सुविधा कौन है, 1 को 4 बनाना। 1 को जब 4 बनाएंगे तो 4 से गुना करेंगे, तो 1 में हम यहाँ से 1 में 4 से गुना कर दिए, तो ए हो गया 4 एकम 4, ए 4 के बराबर और यहाँ भी ए 4 के बराबर। तो जब हर में हम 4 से गुना किए तो यहाँ भी हमें कैसे गुना करना होगा, 4 से। तो 4 गुना -1 तो ये -4 हो जाएगा और बाटा में 4 एकम 4 हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब ऊपर अभी तो हम बातें नहीं किए हैं, अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या होगा, सीधा सीधी तुलना कर देंगे। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए के सामने क्या है तो कहोगे कि 4 है, ए बराबर हो जाएगा 4 और सी बराबर हो जाएगा -4। उसी प्रकार से यहाँ जब तुलना कीजिएगा, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर ए का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि ए का मान 4 हो गया और बी का मान, माइनस बी नहीं केवल बी चाहिए, तो बी का मान जो हो जाएगा -1 इधर आ जाएगा, तो -1 इधर आ जाएगा तो -1 कर देगा, माइनस जब इधर आएगा तो 1 कर देगा, इस प्रकार से। तो ए का वैल्यू 4, यहाँ भी 4, सी का वैल्यू -4, बी का वैल्यू। अब हमको निकालना है, इसके बाद इधर देख लीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ है, क्या देखिएगा, तो हमको बहुपद बनाना था सर। तो बहुपद बराबर आप लोग द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या जानते हैं, आप लोग कहिएगा कि सर ax² प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4x² प्लस b का वैल्यू कितना है -1, तो अभी आप एक लाइन लिख लीजिए, -1 b का वैल्यू इंटू में b में का सटल है तो x, तो इसी यहाँ गुना के रूप में का लिख देंगे x। फिर है c का वैल्यू -4, तो ऐसे माइनस और +4 माइनस हो जाएगा, लेकिन एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, c का वैल्यू जो आया है -4 आया है। अरे प्लस के प्लस लिख दिए, c की जगह पर -4 लिख दिए, एक लाइन बढ़ेगा और क्या होगा, तो बढ़ के क्या होगा 4x² प्लस माइनस -1 गुना x प्लस माइनस -4 हो जाएगा। ये आपका क्या आएगा, बहुपद आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, बहुपद, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को हम बोले थे कि इसको हम फार्मूला से भी बनाएंगे। जब मान लीजिए जब बोर्ड में 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव कि कौन सा इसका शून्यक होगा, तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, सेकेंड विधि होता है बाई फार्मूला। तो बाई फार्मूला अगर हम बनाएंगे, बाई फार्मूला तो बाई फार्मूला जब इसको बनाइएगा तो हम क्या बोले हैं, हम यही बोले हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। डायरेक्ट बहुपद लाने का फार्मूला है, द्विघात के लिए है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन था x² जस्ट 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4, 1/4 लिख देंगे इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, तो प्लस और -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको क्या कीजिएगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 4x² तो 4x² हो जाएगा, -x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब भिन्न के तो जोड़ आता होगा ना आप लोग के, बराबर 0। नहीं भी आता होगा तो वीडियो में बने रहिएगा, भिन्न के जोड़ फटाक से कर लीजिएगा। तो अब होता क्या है कि इधर बट्टा में है तो इधरों बट्टा में कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीपल। 1 से इसमें गुना करेंगे तो सोच के नहीं करेंगे, 1 से कोई चीज में गुना होता है, जैसे 1 गुना मार्कर हो जाएगा, 1 गुना मोबाइल हो जाएगा।
तो 1 गुना इतना होगा तो इतना ही होगा, इसमें कुछ टेंशन ही नहीं है, चुपचाप इसको उतार देंगे। अब 4 गुना 0 हो जाएगा, तो कोई भी संख्या जब 0 में गुना होता है तो 0 होता है। ये पूरा कहलाएगा बहुपद समीकरण, लेकिन हमको केवल लिखना है बहुपद। तो बहुपद जब लिखेंगे तो केवल इधर वाला लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ई और ई एक बेसिक हुआ, इसे बनाना है बोर्ड में, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था, इतने कुन में ऐसे बना लेंगे फार्मूला से। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आप ये खुद से करने वाला क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें और देख लेते हैं, जैसे रूट वाला है, आप लोग को डर लग रहा होगा, इसलिए रूट वाला हम सोल्व करके देख लेते हैं। दूसरा का जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको अभी बना रहे हैं। ये सब VVI क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। VVI का अलग कॉपी खरीद के अलग, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां आप कोचिंग वगैरह पढ़ते होंगे, उसको बनाने का काम कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाला है। तो जैसे दूसरा का हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, √2 देले है और 1/3 देले है। तो यहाँ पे अगर हम गिवेन लिखेंगे, गिवेन का मतलब होता है दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे भाई कितना दिया है, तो कहोगे कि देखिए शून्यकों का योगफल पहले देले है √2, और उसके बाद देले है शून्यकों का गुणनफल 1/3 देले है। कितना देले है, 1/3। अब होता क्या है कि हम कहेंगे कि बाबू हम लोग क्या जानते हैं, तो लिखोगे वी नो डैट, या हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो हम यही जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2, तो यहाँ लिख देंगे √2 माइनस बी का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो बी को जस के तस उतारेंगे, ए को भी जस के तस उतारेंगे। बाटा में 1 लगाना है तो लगा सकते हो, 1-2 लाइन छोड़ सकते हो, अगला जैसा आएगा वैसा करेंगे। फिर तथा पुनः हम क्या करेंगे, हम यही जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, और c जस के तस, a का वैल्यू जस के तस। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि हम ए तुलना करके a बराबर 1 काहे नहीं लिख दिए, क्योंकि देखिए a बराबर यहाँ का आ रहा है 3। तो अब देखो इसको 1 बनाने के लिए भागा देना पड़ता, तो ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया हो जाती। अब इसको a बराबर यहाँ 3 आया, a बराबर यहाँ भी 3 आना चाहिए, तो इसको 3 से गुना करना आसान हो जाएगा। तो जब नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। तो तुलना करने पर a का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो कहिएगा कि a बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर आ जाएगा 1। और जब यहाँ 3 आ रहा है तो इसको 3 से गुना कीजिए, क्योंकि a का मान 3 आना चाहिए। तो जब नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करेंगे, याद रखिएगा ऐसे है। ये 3 बाहर है तो क्या हो जाएगा, ये अगला स्टेप में हो जाएगा 3 गुना √2, तो 3 √2 और 3 एकम 3 और माइनस b/a। और तुलना करने पर वैसे लिख देंगे तुलना करने पर, तो तुलना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा, मिल रहा है यहाँ पे दोनों पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और b बराबर जब निकालिएगा तो b बराबर मेरे भाई -3 √2 आ जाएगी। अब जब बहुपद लिखिएगा, देखिएगा कहाँ से कैसे लिख रहे हैं। बहुपद जब लिखिएगा तो बहुपद बराबर आंसर जब देना होगा तो इसका मानक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, यही होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू कितना लाए हैं, तो 3 लाए हैं, तो 3 लिखिएगा इंटू में x²। b का वैल्यू कितना है, -3 √2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया। b के जगह पर लिख देंगे 3 √2 इंटू में x, और c का वैल्यू कितना आया है 1। यही हमारा बहुपद बराबर का हो जाएगा आंसर। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ऑल क्वेश्चन जो है VVI हैं,
इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेम इसी विधि से बनते रहेगा, बनाइएगा। थैंक यू। आज के